नमस्कार। आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पुस्तक के में प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ करेंगे। लेकिन पाठ का सार करने से पहले हम लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय करेंगे और उसके बाद हम उनके द्वारा रचित पाठ पहलवान की ढोलक का सार करेंगे। तो आइए हम देखते हैं लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार एवं कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। रेणु जी का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और यहाँ के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा किया। रेणु की रचनाएं इस अवधारणा पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। रेणु जी ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचना की है जो निम्नलिखित हैं। उपन्यास, मैला आंचल, प्रतिपरिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, कहानी संग्रह, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। इनके प्रसिद्ध संस्मरण हैं ऋण जल, धन जल, वास्तुलक्ष्मी की गंध, श्रुत अश्रुत, धूप। रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा और रेणु जी की अन्य साहित्यिक रचनाएं भी हैं। रचनावली की आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। हिंदी के इन प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार का निधन पटना में 11 अप्रैल 1977 यानी 1977 को हो गया था। अब उनके द्वारा रचित पाठ पहलवान की ढोलक पाठ का सार देखते हैं। लेखक ने बताया कि सर्दी की रात थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, अर्थात चुप्पी छाई हुई थी। आकाश में केवल तारे ही चमक रहे थे और अमावस की रात थी। गीदड़ उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें ही एहसास करा रही थी कि यहाँ पर कोई गांव है। लेकिन गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। सभी ग्रामवासियों में मौत का भय था। एक भी घर ऐसा नहीं था कि जिसमें से कोई ना कोई चिता ना गई हो या अर्थी ना गई हो। सुबह के समय हर घर से किसी के रोने, चिल्लाने, चीखने की आवाज़ आती थी। बड़े बुजुर्ग उनको समझाते थे और बच्चे भी इतने निर्बल और कमज़ोर हो गए थे कि उनके स्वर में जो निर्बल स्वर था, माँ माँ चीखने की आवाज़ें आती थी। इस चित्कार में अतिरिक्त गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती अपनी आहों और सिसकियों को रोककर भगवान का नाम ले रहे थे कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए। लेकिन इस बीमारी से बचने का उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता था और वो था पहलवान की ढोलक, जो मृत प्राय लोगों में जीवन का संचार कर रही थी। अर्थात पहलवान जो ढोलक बजाते थे वो ढोलक की थाप से वो इस बीमारी से लड़ने के लिए जो उतारू रहते थे और इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। अब मैं बताती हूँ कि पहलवान कौन था। पहलवान लुट्टन सिंह जब 9 साल का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और बचपन में ही लुट्टन सिंह का विवाह होने के कारण उसकी सास ने उसको पाला पोसा। लुट्टन जब छोटा था तब वह अपनी विधवा सास की गाय चराने के लिए लेकर जाया करता था।
जिससे उसकी उचित खान पान की व्यवस्था होती थी। लेकिन गांव वाले लुट्टन की विधवा सास को बहुत तंग करते थे और वो हमेशा उसे डराते धमकाते रहते थे। और समय की मांग के चलते लुट्टन सिंह ने खाली समय में जो है अभ्यास करना शुरू किया, पहलवानी करनी शुरू की। लेकिन उसका कोई जो है कोच या कोई उसका गुरु नहीं था। लेकिन उसने अपने आप स्वयं को ऐसा बना लिया था कि उसका शरीर जो है पहलवानों की तरह दिखाई देता था। जाड़े की उस सन्नाटे भरी रातों में केवल उसी की ढोलक ही पूरे गांव में नया जोश भरकर संजीवनी का काम करती थी। गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता था तथा शाम को वह अपनी ढोलक की थाप की आवाज़ सुनाकर सभी गांवों को जीवित होने का एहसास दिलाता था। उसके इसी कारण जो है सभी इस बीमारी से लड़ते रहते थे। अब लुट्टन जो है कैसे पहलवान बना और उसने किसको हराया था, अब हम आगे उसी को देखते हैं। एक बार शाम नगर में मेला लगा हुआ था और मेले में कुश्ती के दंगल का आयोजन भी किया हुआ था। उस आयोजन में देश विदेश के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान आए थे। उन्हीं पहलवानों में पंजाब का प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह भी आया था। उसने एक से एक बढ़कर पहलवान को हरा दिया था, इसीलिए सभी उसे शेर का बच्चा कहते थे। और उसने ललकारा भी कि है किसी में हिम्मत जो मुझे हरा सके। तब जो है लुट्टन सिंह वहाँ पर आता है और वह कहता है मैं तुम्हें हराऊंगा। लेकिन वह चुनौती स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे सभी आसपास खड़े लोग मना करते हैं कि नहीं तुम हार जाओगे। लेकिन वह नहीं माना तो राजा के पास जाता है। राजा भी उसे 10 रुपये देकर कहता है जाओ मेला देखो, तुम्हारे बस की काम नहीं है। लेकिन जब वह नहीं मानता तो राजा उसे आज्ञा दे देता है और वह उसे कुश्ती तो आती नहीं थी और वह लेकिन कुश्ती के दंगल में उतर आता है और वह उसके साथ कुश्ती करता है। तो पहले तो चांद सिंह उसे देखकर हंसता है, लेकिन बाद में जब वह उस पर दाव लगाता है तो हर दाव को काट देता है। तो चांद सिंह तो समझ जाता है कि भैया इसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ लड़ता है। और सभी लुट्टन सिंह को तो मिट्टी का शेर कहते हैं और जबकि चांद सिंह को शेर का बच्चा कहकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन अंत में जो ढोल की जो बज रही थी वहाँ पर दंगल के समय, उस ढोल की थाप पर ही वह जो है दाव लगाता है और कुश्ती का हर दाव काट देता है जब चांद सिंह के सामने वो, और अंत में वह चांद सिंह को पराजित कर देता है, जिससे कि चांद सिंह क्रोधित हो जाता है और वह रोने भी लगता है। तब राजा ने उसे जो है लुट्टन सिंह को जो है राज पहलवान की पदवी दे दी और बाद में वह अनेक पहलवानों को हरा देता है, एक से एक बढ़कर पहलवानों को हरा देता है। और तभी से जब उसने चांद सिंह को हराया तो चांद सिंह के हराने के पश्चात उसने जो है ढोलक को ही अपना गुरु मान लिया था। और तभी से कहता है कि मेरा कोई गुरु कोई नहीं है, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मेरा ढोल ही मेरा गुरु है, मेरा उस्ताद है। और उसके पश्चात वह राजमहल में राज पहलवान बनकर रहता है और अनेक पहलवानों को हराता चला जाता है। वह एक से एक बढ़कर काले खां जैसे पहलवानों को हरा देता है और लगातार 20-22 साल तक वह राज पहलवान के पद पर रहता है। उसके बाद जब वह हमेशा खाता पीता रहता था और राजमहल में लेटा रहता था तो कहीं यह हार ना जाए, इसीलिए राजा ने अब उसको कुश्ती लड़ने से मना कर दिया था। वह वहीं पर रहता था और वहीं पर रहने के बाद वह जो है अपना मस्ती में रहता था। एक बार वह जब मेले में जाता है तो उसे देखकर जो दूर दूर के जितने भी दुकानदार वगैरह बैठे होते थे वो यही कहते थे कि देखो वो राजा का पालतू हाथी जा रहा है, क्योंकि अब उसमें दिमाग तो कम था, बच्चों जैसा था, शरीर चाहे उसका तगड़ा था। और जब वह
हलवाई की दुकान से गुजरता तो कोई उसे रसगुल्ले खाने के लिए देता तो 2 किलो रसगुल्ले खा लेता था। पनवाड़ी उसे पान दे देता और 2 किलो दूध भी वो पी जाता था। इस तरह से वह मस्ती में रहता था। राज पहलवान बनने के पश्चात उसकी पत्नी वहीं और बच्चे वहीं पर रहते थे और पत्नी की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने दोनों बच्चों को भी वहीं जो है कुश्ती सिखाता था और कैसे और वो इनको ये बताता था कि मेरा कोई पहलवान गुरु नहीं है बल्कि ये ढोल ही मेरा गुरु है। लेकिन एक बार जो वृद्ध राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात विलायत में पढ़ा लिखा जो पुत्र था राजकुमार वह सत्ता संभाल लेता है। लेकिन राजा के इस पुत्र को जो है पहलवान में दिलचस्पी नहीं थी, उसकी तो घोड़े की रेस में दिलचस्पी थी। इसीलिए वह इनको बाहर निकाल देता है और गांव के बाहर आकर तीनों ने मेहनत मजदूरी की और अपना जीवन बसर करने लगे थे। और वह गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाता था, लेकिन उससे उनका जीवन बसर नहीं हो रहा था। इसीलिए उसके बच्चे छोटे छोटे जो है कुश्तियाँ जीत कर आते थे। उन्हीं से वो अपना जो है खाने पीने का बंदोबस्त करते थे, क्योंकि गांव में कुश्तियाँ कौन सिखाता, उनके लिए खान पीन भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जितने भी छोटे छोटे बच्चे कुश्तियाँ सीखने आए थे वो एक एक करके छोड़कर चले गए। फिर गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप फैल गया। हर दिन गांव में 2 या 3 लाशें उठने लगी थी और उनको कफन मिलना मुश्किल था। इसीलिए जो है लोग नदियों में लाशों को बहा देते थे। लोगों में बोलने की शक्ति नहीं रही थी, लेकिन ऐसे समय में लुट्टन का ढोल ही उनमें प्राण भरता था। एक रात उसने अपने बेटों के कहने पर उठो, पटक दो, मार दो, भगा दो, इस तरीके की धुन बजाने के लिए कहा। तो उसने धुन बजाई यही अपने ढोलक पर और उसके पश्चात उसके पुत्र इस भयंकर बीमारी से जूझते हुए मर जाते हैं। और फिर उसके बाद वह राजा द्वारा दिया गया जो उनका अंग वस्त्र था उसे ही धारण कर कर वह अपने दोनों पुत्रों को स्वयं ले जाता है और नदी में बहा देता है, जिससे गांव वालों की हिम्मत भी टूट गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। पुत्र की मृत्यु के पश्चात भी वह हर रात जो है ढोलक बजाया करता था। लेकिन एक रात ढोलक की आवाज़ न आने पर जो उससे पहलवानी सीखते थे वही बच्चे जाकर देखते हैं कि पहलवान चित पड़े हैं। उनकी यही अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता पर मुझे सीधा नहीं पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक जरूर बजा देना। तो ये था प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ का सार। अगली वीडियो में हम पहलवान की ढोलक पाठ के शब्दार्थ सहित उसकी व्याख्या करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस पर लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।